आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक कॉग्निटिव गाइड यानी संज्ञानात्मक मार्गदर्शक के रूप में लेव वाइगोत्स्की के एक बेहद क्रांतिकारी विचार को डीकोड करने वाले हैं। उनका मानना था कि हमारा दिमाग कोई कोरी स्लेट नहीं है, बल्कि इसका निर्माण हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारे सामाजिक मेलजोल से होता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये विचार वाकई गेम चेंजर साबित हुए हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, सीखना एक सामाजिक कार्य है। दूसरा, द लर्निंग स्वीट स्पॉट। तीसरा, भाषा की ताकत। चौथा, वाइगोत्स्की बनाम पियाजे। और अंत में, क्लासरूम में इस सिद्धांत का उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। 1. सीखना एक सामाजिक कार्य, संज्ञान की नींव। देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि इंसान कोई स्पंज नहीं है जो बस चुपचाप बांटकर ज्ञान सोख लें। बिल्कुल नहीं। वाइगोत्स्की के मुताबिक लॉजिक लगाना या प्रॉब्लम सॉल्व करना जैसी हमारी जितनी भी जटिल मानसिक क्षमताएं हैं, वे सब हमारे आसपास के कल्चर और लोगों के साथ बातचीत करने से ही विकसित होती हैं। यानी ज्ञान पहले लोगों के बीच पैदा होता है और फिर बातचीत और सामाजिक संपर्क के जरिए वो हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाता है। इसे ऐसे समझिए, हम इंसानों की बायोलॉजिकल मेमोरी यानी चीज़ों को याद रखने की जन्मजात क्षमता काफ़ी सीमित होती है, लेकिन हमारी संस्कृति हमें कुछ बेहतरीन टूल्स देती है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी देशों में लोग चीज़ें याद रखने के लिए नोट्स बनाते हैं, जबकि बहुत पुरानी सभ्यताओं में लोग धागे में गांठें बांधकर चीज़ें याद रखते थे। ये टूल्स हमारी सोच को दिशा देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग असल में हमारे समाज के दिए हुए इन्हीं औजारों का ही इस्तेमाल करता है। अब आते हैं खंड 2 पर। 2. द लर्निंग स्वीट स्पॉट, अंतर को पाटना। अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर या MKO। नाम सुनकर लगता है ना कि ये कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर या टीचर ही होगा, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। MKO कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त, आपसे छोटा भाई बहन, या यहाँ तक कि कोई एजुकेशनल ऐप और गणित सुलझाने वाले टूल्स भी। शर्त बस इतनी है कि उस विशिष्ट विषय के बारे में उनकी समझ आपसे बेहतर होनी चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD की। अगर कोई काम बहुत आसान है तो हम बोर हो जाते हैं, राइट? और अगर बहुत मुश्किल है तो फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। ZPD इन दोनों के बिल्कुल बीच का वो स्वीट स्पॉट है। ये वो दायरा है जहां एक व्यक्ति खुद से तो वो काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे किसी MKO का थोड़ा सा सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो चमत्कार कर सकता है। इस मदद को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसे बिल्कुल किसी निर्माणाधीन इमारत के बाहरी ढांचे या बांस-बल्ली के सहारे की तरह सोचिए। शुरुआत में जब इमारत बन रही होती है तो सहारे की बहुत जरूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे इमारत मजबूत होती है, सहारा हटा लिया जाता है। सीखने में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। MKO आपको तब तक सपोर्ट करता है, हिंट देता है, जब तक आप किसी मुश्किल काम या जिक्सॉ पजल को खुद से सॉल्व करने के काबिल नहीं हो जाते। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की ओर। 3. भाषा की ताकत, सामाजिक से आंतरिक तक। चलिए देखते हैं कि बाहरी बातचीत हमारे दिमाग के अंदर कैसे बस जाती है। ये टाइमलाइन वाकई कमाल की है। 2 साल की उम्र में बच्चे सिर्फ दूसरों से बात करने के लिए सोशल स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। फिर 3 साल के होते होते वो खुद से जोर जोर से बातें करने लगते हैं, जिसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जैसे कोई बच्चा खेलते वक्त खुद को इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। और अंत में 7 साल की उम्र तक आते आते यही आवाज़ हमारे अंदर चली जाती है और इनर स्पीच या हमारे मन के शांत विचार बन जाती है। वाइगोत्स्की ने 1962 में कहा था कि इनर स्पीच काफी हद तक शुद्ध अर्थों में सोचना है। ये एक बहुत गहरा विचार है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर बिना बोले तर्क करने की जो क्षमता है, वो हम जन्म से लेकर नहीं आते, बल्कि ये क्षमता हमने अपने शुरुआती सामाजिक माहौल से सीखी है। आसान शब्दों में कहें तो हमारी सोच असल में वो भाषा है जो हमने समाज से उधार ली और फिर उसे अपनी बना लिया। अब रुख करते हैं हमारे चौथे खंड का। 4. वाइगोत्स्की बनाम पियाजे, ए क्लैश ऑफ टाइटन्स। वाइगोत्स्की के विचार उस समय कितने क्रांतिकारी थे, इसे समझने के लिए हमें मशहूर मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के साथ उनकी तुलना करनी होगी। पियाजे मानते थे कि हर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कुछ तय सार्वभौमिक चरणों में होता है और बच्चा खुद से दुनिया को एक्सप्लोर करके सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे बिल्कुल पलट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, सामाजिक शिक्षा पहले होती है और विकास बाद में,
और सबसे बड़ी बात, विकास पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं होता, बल्कि ये आपके कल्चर पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इन दोनों दिग्गजों के बीच एक और बहुत बड़ा फर्क था। पियाजे को लगता था कि बच्चों का खुद से बात करना एक बचकानी हरकत है, जो उम्र के साथ अपने आप खत्म हो जाती है। उनके हिसाब से विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में। दूसरी तरफ वाइगॉत्स्की का मानना था कि बच्चों का खुद से बात करना उनकी ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। उनके लिए भाषा और विचार अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये आपस में मिलकर हमारी सोच को एक नई रफ्तार देते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम खंड पर। 5. कक्षा में सिद्धांत, आधुनिक अनुप्रयोग। तो क्लासरूम में इस स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कैसे होता है, इसके 5 बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। शुरुआत होती है बच्चे की दिलचस्पी जगाने से, फिर उस दिलचस्पी को बनाए रखना, उनकी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, ज़रूरी चीज़ों पर जोर देना और अंत में काम को साफ साफ करके दिखाना। लेकिन की पॉइंट ये है कि जैसे जैसे बच्चा कॉन्फिडेंट होता जाए, सपोर्ट को धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए ताकि वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। अगर हम इस थियरी को माने तो क्लासरूम रट्टा मारने की जगह नहीं, बल्कि कोलैबोरेशन की जगह बन जाते हैं। यहाँ रेसिप्रोकल टीचिंग का इस्तेमाल होता है, जहाँ टीचर और स्टूडेंट मिलकर समरी बनाते हैं, सवाल पूछते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं। और हाँ, बच्चों के लिए दिखावटी खेल या मेक बिलीव प्ले का रोल भी बहुत बड़ा है। खेल खेल में बिना किसी प्रेशर के बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और अपनी दिमागी क्षमता को बढ़ाना बहुत ही नेचुरली सीख जाते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी थ्योरी की तरह इस पर भी कुछ वाजिब सवाल उठे हैं और एक निष्पक्ष नजरिए से उन्हें जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ आलोचकों का कहना है कि वाइगॉत्स्की ने ये तो बता दिया कि बाहरी ज्ञान अंदर जाता है, लेकिन उसका सटीक मैकेनिज्म क्या है, ये थोड़ा अस्पष्ट है। इसके अलावा उन पर यूरोपीय कल्चर को श्रेष्ठ मानने का आरोप भी लगता है। साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि इस थ्योरी ने इंसानी बायोलॉजी और हमारे भावनात्मक विकास को कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया है। इन सब बातों को जानने के बाद अब जरा एक पल के लिए इस विचार पर गौर कीजिए। अगर हमारा दिमाग वाकई हमारी संस्कृति के टूल्स और मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा गढ़ा जाता है, तो आज के इस दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स हमारे नए एमकेओ बन गए हैं, क्या हमारा संज्ञानात्मक विकास हमेशा के लिए एक नई दिशा में नहीं जा रहा है? ये डिजिटल टूल्स हमारी सोचने की प्रक्रिया को कैसे बदल रहे हैं? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।